इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। पीयूष, हाँ, पीयूष एनएलसी का डेरिवेशन कर देगा पूरा अभी? पीयूष, आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है पीयूष? एनएलसी का डेरिवेशन कर देगा क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ, बहुत लंबा। गुड इवनिंग। बहुत लंबा है डेरिवेशन। अमन तन्ना कर देगा। अमन तन्ना, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर। एनएलसी का डेरिवेशन कर दो बेटा। किसका? एनएलसी का? हाँ, एक ये कर लिया क्या? सॉल्व किया क्या दोनों तरीके से? 2.14 आया था ना कल। हाँ, 2.14 आया था, उससे किया, डायरेक्ट किया था तब ना। दोनों में से ट्राई कर लिया, एग्जैक्ट सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है ना? तो अब देखो, ये तरीका समझ आया कब लगाना है डायरेक्ट वाला सर फॉर्मूला, आप कब वो लगेगा? होमवर्क वाला नहीं कर रहे? वही वाला तो कर रहे हैं, ये होमवर्क में ही तो था। होमवर्क 5 मिनट से कम का वो डिफरेंस, वाला सॉरी, 5 डिग्री एनसीईआरटी। से कम का डिफरेंस हो, 5 डिग्री से कम का डिफरेंस हो इन दोनों के बीच में, T1 और T2 के बीच में, तो फिर आप डायरेक्ट वाला लगाओगे तब भी आंसर सही आ जाएगा, है ना? फिर वो लॉग वाले पे जाने की जरूरत नहीं है। सर वो डायरेक्ट वाले से 2.14 मिनट और उस लॉग वाले से वही आ रहा है। 2.15। तो हाँ, 1.5 आ जाएगा। नहीं, मेरा तो एग्जैक्ट सेम ही है। 1.4। देख लेना, मेरे हिसाब से बराबर ही आएगा, है ना? समझ आ गई बात ये? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ सर। और सर एक बात बोलूं? बोल। आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है? सर वो आपने बोला था कि अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस वाले वो सबमिट कर दूंगा तो आप पार्टी दोगे। मैंने कब बोला ऐसा? बोला था सर, तब को दोगे ऐसा बोला था। बोला था मैंने आपने? बोला था सबने किया सारे है, चैप्टर सबको के ऐसा सबमिट बोला करना। था। सर आप क्या? ऐसा ही आइसोलेशन बोला, बोर हो गए सबको हो। सबको दोगे ऐसा ही बोला था। हम आपको कंपनी दे देते। हाँ ठीक है, पर मैंने ये बोला था ना पार्टी देंगे, जैसे पर ये ठीक है, थोड़ी ना सब बोला एक था एक कब देंगे। चैप्टर का दे देंगे। हाँ, सब एक एक चैप्टर का दे देंगे, फिर सबको दे देंगे। सारे चैप्टर के सबमिट कर तब। मैं कर दूंगा सर, सारे कर दूंगा पहले से। नहीं नहीं, ऐसे बोला था सारे चैप्टर के सबमिट करेगा तब, अमन। सर और एक डील है, 50% बिल हम दे देंगे। भाई नहीं ये नहीं, चलेगा। वो तो 100% अपन देंगे, टेंशन ना लो, पर ये अमन सारे चैप्टर के सबमिट करेगा तब। अमन लिंक सबमिट कर देना। सर एनसीईआरटी अमन सॉल्यूशन। मिल जाएंगे तुझे, तो अमन हाँ बोल दे तो वो कर देगा। अमन जेरोक्स चाहिए, मैंने सबमिट तो कर दिया है, इस बार आप देख लो। हर एक चैप्टर का बोल दे अब तक। वो तो एक चैप्टर का सबमिट किया होगा, है ना? किसने सबमिट नहीं किया है? मैंने देखा तो था। हाँ? किसने सबमिट नहीं किया है ऐसे बोल रहा हूँ। ओए ओए, इसको इसको बाहर भेजो आज। मामू बना रहा है सर आपको। हाँ, मैं रुक जा, मैं देख ही लेता हूँ। नहीं, इसको बाहर भेजो, मैंने आज 2 बच्चों को जिनमें निकाल को दिया ना सारे बहुत का। पियानो बजा रहा है। 2 बच्चों को निकाल दिया, मैंने बोला ही था मैं क्लास से बाहर निकाल लूंगा, पर सबमिट क्यों नहीं किया है? मेरे को क्या पता कर लिया है। सर आपने तो किसी और को बाहर निकाल दिया शायद। नहीं, किसी को अभी बाहर नहीं निकाला मैंने, मैं उस बैच में बाहर निकाल दिया है 2 बच्चों को। कहाँ है? अच्छा याद दिलाया तुमने, बढ़िया है। तो इसमें अमन तन्ना का आया है, जुगल का आया है, तो पीयूष ने भेजा। उसके मेरा तो बाद सबसे पहले से दूसरा ही है। हाँ, हाँ ये तेरा देखो 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 नीचे देखो, क्या? वो सबका अनअसाइंड नीचे वाला, नीचे मिसिंग आएगा। मिसिंग मिसिंग वाला। मिसिंग में चिन्मय का सेकंड, ओम मिंडेरी। ओ मैंने तो दे दिया है।
बोर्ड कहाँ वाले है? में, बोर्ड मैंने वाले भी दे में दिया मैंने है। तो दे किस दिया में है। क्या है ये, कौन सा है? ये अच्छा बोर्ड वाला होगा। नीट वाला है। नीट वाला नहीं है, जेई वाला, जेई बोर्ड वाले नीट में तो वाला है। सेकंड ही हूँ एकदम, मैं तो डर गया है, ये क्या? क्लास में देखा था। हाँ वो रहा, देखो। ओम बिंडेरी का आ गया है, हर्ष वशियार का आ गया है, और पार्थ का आ गया ईजान है। ईजान का पार्थ, नहीं सर, ईजान मेरा नहीं आया। इसमें यार वो बेटा, उसका उस वाले में होगा, जेई नीट वाले में उसमें मिसिंग में नहीं था। तेने सबमिट किया है नहीं किया है ईजान? सर जेई नीट वाले में भी नहीं किया मैंने। बेटा ये फिर अपने हिसाब से सर चलोगे मैं तो फिर मैं तो आज आज नहीं, मेरी बात सुन लो तुम, या तो तुम सर तुम्हारे आज का हिसाब से टाइम था चलो। ना। मेरी बात सुनो, आज का टाइम तो सब कुछ लिखा हुआ था, बिल्कुल क्लियर था कब तक का टाइम था। या तो तुम तुम्हारे हिसाब से चलो, फिर मेरे को कुछ नहीं बोलने का है, या फिर हमारे हिसाब से चलो तुम, दोनों में से एक रास्ता तुम चुन लो। टाइम सब कुछ लिखा हुआ था असाइनमेंट में, कितनी बजे तक का टाइम था? आज 3 बजे तक का टाइम था। मैसेज में भी लिखा था कि फ्राइडे तक का टाइम है। तो अभी से डिसाइड कर लो कि किसके हिसाब से चलना है। तुम्हारे हिसाब से चलना है तो फिर मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे तुम होमवर्क करो ना करो, टेस्ट में मार्क्स आए नहीं आए, असाइनमेंट क्लियर करो नहीं करो, मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। हाँ तुम जो डाउट पूछोगे मैं जरूर बता दूंगा, बट फिर अपना ऐसा रहेगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे, या फिर तुम हमारे हिसाब से चलो। मतलब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है तो बहुत बड़ी बात है फिर तो यार ये। और किसने सबमिट नहीं किया है अभी बता दो, किस किस का बाकी रह गया है? पार्थ तेरा कहाँ है? चिन्हा तो में बोर्ड वाले का नाम तो था मेरा। ये आज लास्ट दिन है तुम्हारा, ध्यान रखना। सर मैंने हाँ, कर सर। दिया है, बोर्ड वाले में देखो मेरा नाम था। मंडे को सबमिट करने चैप्टर 3 के। सर अभी सारे कर तुम्हें चैप्टर 11 या चैप्टर 3? 11 के तो कल ही करने हैं बेटा तेरे को। अरे संडे सर को या कैसे? मंडे हाँ, को? ठीक है हो जाएगा, ठीक है ठीक है। 11 के तो कल ही। और क्या कहते हैं, तुम्हें टेस्ट का भी बता दो ना, अगले वीक अगर जेई का टेस्ट, जेई एडवांस का टेस्ट होगा तो कौन सा रखना है चैप्टर बताओ? It is एक ही चैप्टर होगा। हाँ बस वो हिट सही है, बाकी कुछ याद ही नहीं है। बोल हीट का सर। ठीक है, सिर्फ हीट का न्यूमेरिकल ही टेस्ट, हीट का टेस्ट होगा, हीट का जेई का टेस्ट होगा तो हीट का होगा। समझ गए बात को? मतलब एडवांस्ड का अलग होगा ऐसा है? हाँ तुम्हारा, अब तुम्हारा इस बार अलग बनाऊंगा क्योंकि उनको तो एनएलएम दिया है टॉपिक मैंने, है ना? उनका तो एनएलएम दिया है, तुम्हारा अलग बनेगा इस बार। अब तो तुम्हारा हीट का बनेगा ना। और बोर्ड वाले बच्चों का टेस्ट होगा चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल, सॉल्व और बैक एक्सरसाइज। ठीक है? ओके। चैप्टर 11। चैप्टर 11 कौन सा था, नाम बताना तो मेरे को। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला ना, वही था ना लास्ट, वही खत्म हुआ है ना अपना। हाँ सर। हाँ if numerical हो। सिर्फ न्यूमेरिकल तुम भी दे लेना अगर तुम्हारा हो गया स्कूल में तो। मतलब ये वही है ना? कब करना है सबमिट? क्या चैप्टर 11 का तो कल ही करना है। कल ही? न्यूमेरिकल तो कल ही सबमिट करने हैं। टेस्ट की बता रहा हूँ मैं तो, अगले वीक जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस अभी बता रहा हूँ। आपने तो बोला था ना 2 दिन का गैप होगा। वो तो तुम्हें थोड़ी ना करना है बेटा, बोर्ड वाले बच्चों को करना है। सर हम बोर्ड में बैठते हैं हम ना। तो बोर्ड में भी बैठते हैं। तो तुम्हें तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सर तुम्हें डबल मेहनत करनी पंकज सर भी पड़ेगी। जेई का बोर्ड का जेई में करवा देते हैं भाई क्या? वही। हाँ तो जेई बोर्ड मेंस का का क्या करवा दे? क्लास बोर्ड में शिफ्ट हो गया ना सर। जेई और बोर्ड की कंबाइंड होती है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, सर। वो भी बाद में जब होमवर्क का टाइम होता है तब वो भी साथ में करना पड़ता है। हाँ तो करना ही पड़ेगा वो तो।
उसमें बहुत लल्लू चैप्टर चल रहे हैं, इसलिए 7 कर दो। पार्थ तेरा भाई अभी आया घर पे? हाँ क्यों? देख मुझे पता चल गया। तो आवाज आ रहा है फिर करो। अमन को दूसरे के घरों की खबर बहुत जल्दी पता लग जाती है ना अमन? ऐसे करो, उसको ट्राई करो। हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है अमन? हीट कैपेसिटी वो मेरे को पता है, एम/, देखो मेरे को फॉर्मूला पता है, वो स्पेसिफिक हीट से थोड़ा रिलेटेड होता है, मैंने पढ़ा हाँ था। होता है थोड़ा सा। क्या अब इसमें हीट कैपेसिटी पूछा है, आंसर क्या देगा तू? हीट कैपेसिटी, एक सेकंड ना सर, याद ही कर रहा हूँ। एस तो स्पेसिफिक, मिश्रा सी होता है ना Specific heat हीट होते हैं शायद। कैपेसिटी शायद से। हाँ, हीट कैपेसिटी क्या होता है? उसमें मास, मतलब उसमें मास नहीं देखते, स्पेसिफिक हीट MC। कैपेसिटी। एम इंटू एस, हाँ एम इंटू MC एस हाँ, का मतलब प्रोडक्ट। हाँ मतलब क्या, याद तो है नहीं। याद है सर। मतलब उसमें वो मास का डिवाइड नहीं करते, वो स्पेसिफिक हीट वाले में करते हैं। डायरेक्ट बोलना चाहिए ना सर, एम इंटू एस निकालना है। क्यों घुमा फिरा के बोल रहा था इतना जल्दी? वो याद नहीं आ रहा था। करो जल्दी करो। कैसे होगा ये? सर हीट कैपेसिटी मतलब वो C इंटू डेल्टा T ना, वो DQ देता है, ऐसा होता है ना? MC। एम इंटू सी या एम इंटू एस? ओके। तो इसमें एनएलसी का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एनएलसी एप्लीकेबल है ना। पहली बात तो ये देखो कि इसको 100 वॉट की अपन एनर्जी दे, पावर दे दे, और तो dq by dt कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। कौन सा? 4 सिग्मा E A T नोट की पावर 3 इंटू T माइनस T नोट, ये फॉर्मूला था ना? ये हाँ, सर। सिग्मा ई ए टी नॉट रेज़ टू 4 नहीं था? 3:, यही था, सब कुछ यही था। ठीक है, यहाँ से dq by dt कितना दे रखा है? 100। dq by dt कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। 100। तो 100 इक्वल टू यहाँ पे देखो, ये जो पूरा था 4 सिग्मा E A T नोट की पावर Q, इसको अलग से रख लेते हैं यहाँ पे। और T माइनस टी नोट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 है ना? T नॉट भी 50 ये वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 सिग्मा E A T नोट की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 2। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, एनएलसी एप्लीकेबल है, तो माइनस ऑफ डी कैपिटल टी बाई स्मॉल टी इक्वल टू ये पता है क्या होता है यहाँ पे? तू कैसे आया? टू कैसे आया मेरे को नहीं पता है। डिवाइड किया है। T नॉट T माइनस। हाँ यार, कभी कभी तो तुम उठपटांग की क्वेश्चन पूछ लेते हो, टू कैसे आया है। इस k के अंदर K देखो, डेल्टा T। देखो सुनो मेरी बात, इसको अगर मैं k मान लूं या इसको मैं k डैश मान लूं, समझना बात, इसको मैं k डैश मान लूं तो k डैश डिवाइडेड बाई ms, समझ गए बात को?
हाँ सर। समझे नहीं समझे बात को, क्या किया है मैंने देखो। समझ गए। हाँ सर समझ गए। तुम्हें ये दे रखा है देखो, कूलिंग रेट दे रखा है, स्टार्ट फॉलिंग माइनस dt बाई dt की वैल्यू दे रखी है 2, और इस k डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये m इंटू एस तो निकालना ही है ना। तो ये m इंटू एस कितना हो गया 50। 50। आंसर किस में होता है ये, जूल पर, ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इनवर्स, नहीं जूल पर केल्विन। केजी डेल, इसका वैल्यू कितना मिलेगा जूल पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मिलते हैं ना ये तो। ये आंसर है। समझ आई बात ये। हाँ सर। इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी के लिए बेसिक चीज अपन समझ गए यहाँ पे। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर बाय टाइम होता है ना, पावर बाई एरिया होता है। ठीक है, देखो पहले ये समझो कि पावर क्या होती है। पावर होती है एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। वैसे तो ये पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल होता है, बट अभी पावर पर यूनिट एरिया ही लिख लो यहाँ पे। फिर सॉलिड एंगल पढ़ेंगे टाइम पे, सॉलिड एंगल के हिसाब से बताएंगे। अब मान लो कोई एक लाइट का सोर्स है, ये मान लो एक लाइट का सोर्स है ना, ये P पावर जनरेट करता है। हाँ, इससे रेडियन में होता है। ठीक है ना, ये मान लो कि P पावर जनरेट कर रहा है। समझ आई बात ये। यहां से R दूरी पे जो पॉइंट होगा, मान लो ये P पॉइंट है, तो इस पे, इस चीज पे देखो, जैसे यहां से लाइट निकलेगी वो लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, इसकी साइड ऐसे ट्रेवल करेगी ना। अब ये जो पॉइंट है, ये मैंने R दूरी पे जो पॉइंट बोला आपसे, ऐसा एक ही पॉइंट है या बहुत सारे पॉइंट होंगे? ऐसा सिंगल एक पॉइंट है या बहुत सारे पॉइंट होंगे? बहुत सारे पॉइंट होंगे। और उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मैच करवा दूंगा, है ना, सारे पॉइंट्स को अगर मैच करवा देंगे तो वो सर्कल नहीं, वो बनेगा स्फीयर, वो बनेगा, क्योंकि ये 3D में। समझ आ गई बात ये स्फीयर बनेगा। तो ऐसे R दूरी पे बहुत सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट्स पे क्या सेम होगा अब ये बताओ, एनर्जी सेम होगी या इंटेंसिटी सेम होगी? इन सभी पॉइंट्स पे क्या सेम है बताओ, इन सभी पॉइंट्स के लिए क्या सेम है? दोनों। हाँ, इंटेंसिटी और एनर्जी दोनों सेम ही आएगी ना। नहीं, एनर्जी तो धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। वो ऐसा घूम रहे हैं। एनर्जी दोनों चेंज हो जाएंगे। अरे बहुत सारे पॉइंट है, घूम नहीं रहे। देख P पावर, यहाँ पे ये पावर P है, पावर के टर्म्स में बात कर लेते हैं। चलो ये बताओ, इन सभी पॉइंट्स पे पावर P रहेगी या P से कम हो जाएगी? P रहेगी ना सर। हाँ? पावर P रहेगी या P से कम हो जाएगी? कम क्यों होगी? थोड़ी कम हो गई। तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ मेरे को। ऊपर जा रहा है एनर्जी। हाँ, पावर P रहेगी या P से कम हो जाएगी?
थोड़ा कम होगा कम हो क्योंकि जाएगी। कम हो जाएगी। थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बताओ, सोच समझ के बोलो, पावर पी रहेगी या पी से कम हो जाएगी? इससे कम। कम हो जाएगी। अरे पी रहेगी, पी के बराबर लाइट इंटेंसिटी। देखो तुम जो सोच रहे हो ना कि लाइट थोड़ा डिम हो जाएगी, कम दिखने लगेगी, वो इंटेंसिटी है। वो क्या चीज है? इंटेंसिटी है। देखो हो क्या रहा है, इस बात को समझना। एक बल्ब है जो छोटे से बॉक्स के अंदर जलाया गया, या ऐसा समझ लो प्रोजेक्टर। कि 2x2 के रूम में एक बल्ब को जलाया गया जिसकी पावर पी है। समझ आ गई बात? ये हाँ, फीट सर। में ले लेना, है ना? और इसी सेम बल्ब को 10x10x10 के रूम में जलाया गया। अब जला बताओ दिया। किसमें ज्यादा उजाला दिखाई देगा तुम्हें? 2 2 into into 2 into 2 2 और किसमें कम दिखाई देगा? 10 into 10 into 10 10 अब बताओ, दोनों रूम के अंदर जो सोर्स है उसकी पावर सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है। सेम है ना? Same. तो पावर तो सेम है सब जगह ही। वो इंटेंसिटी है जो जिसकी वजह से तुम्हें कम और ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि एक बल्ब को जब जलाओगे छोटे रूम में तो वो कम एरिया में, मतलब कम स्पेस में पावर फैलेगी, जबकि बड़े रूम में जलाओगे तो ज्यादा स्पेस में पावर फैल जाएगी। तो वो पावर जितना बड़ा स्पेस होगा, है ना, उतनी कम इंटेंसिटी होती जाएगी। समझे बात? तो वॉल्यूम नहीं होना चाहिए एरिया की जगह? अरे वॉल्यूम ही तो, तभी वॉल्यूम ही तो लिखे 2x2x2, ये भी वॉल्यूम ही है। ये स्फीयर ही तो बोला है मैंने तेरे को। सर पर ये नीचे फॉर्मूला में एरिया क्यों है वो पूछ रहा हूँ। कहाँ पे? पावर अपॉन एरिया है ना। इंटेंसिटी पावर अरे अपॉन एरिया है ना। इसमें मैंने बोला ना सॉलिड एंगल भी होता है, वो सॉलिड पर एंगल वो में थोड़ी ना कवर हो वॉल्यूम जाता बना है। देता है। हाँ, वो थोड़ी ना वॉल्यूम बना देता है। बना देता है, इसलिए अभी शांति रख बस, है ना? इसलिए शांति रख अभी, वो वॉल्यूम बना देता है इसलिए। वो सरफेस एरिया बाहर होता है ना। सरफेस एरिया होता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, बट क्या ये इंटेंसिटी सोर्स की इंटेंसिटी के बराबर है या कम ज्यादा हो जाएगी? कम ज्यादा। कम ज्यादा हो जाएगी, और होगी तो कम ही होगी। तो इन सब पे इंटेंसिटी आई डैश है। सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है? सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है? आई। आई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या चेंज हो रही है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है, समझ आई? बट क्या कांस्टेंट रह रहा है? पावर। एनर्जी। पावर कांस्टेंट चल रही है हमारी, है ना? मतलब एनर्जी बाय टाइम कांस्टेंट चल रहा है। समझ आई बात? ये अब अगर मान लो इंटेंसिटी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे पावर तो पी है, पावर पी है, तो इस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? पावर पर यूनिट एरिया। अब एरिया कौन सा लोगे यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल थोड़ी ना है, स्फीयर है ना? यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रही बात ये? तो इंटेंसिटी देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है, बट इसी के साथ में एक और डायग्राम बनाऊं। इसी के साथ अपन एक और डायग्राम बनाए। भाई हमने तो आर डिस्टेंस वाले के लिए बात करी है, ऐसा कोई जरूरी सुनना आर डिस्टेंस पे हो। आर से ज्यादा डिस्टेंस वाले पॉइंट भी तो हो सकते हैं ना, ज्यादा या कम वाले पॉइंट भी हो सकते हैं, ना? आर से कम ज्यादा वाले पॉइंट, है ना? तो आर से कम ज्यादा वाले जो पॉइंट होंगे उनके लिए अगर हम बात करें, अरे भाई स्लो बहुत हो जाता है यार ये, जिनमें यार हमारे लैपटॉप को सही करो यार एक दिन यार तुम। आप टेम्पररी फाइल डिलीट करते हो? नहीं मतलब तुम सजेशन दो कि इसमें क्या गड़बड़ हो गया। मैकेनिक तो मैं बोल भी नहीं रहा। वो 300 बोल रहा था ना, वो पीसी खोल के वापिस लगाता है उसको। वो तो पागल लड़का है, वो वो पागल आदमी। पीसी खोल के वापस लगा देता।
भाई टेम्पररी डिलीट करते हो नहीं बॉडी क्लीन अप। सर? आप विंडोज और आर साथ में दबाओ। तो बताना मेरे को, अभी क्लास खत्म हो मैं तेरे को फोन करूंगा अभी शाम को, मतलब क्लास फ्री हो गया ना। खाली विंडोज और आर ही दबाओ। कहाँ पे होता है? खाली वो दबाओ फिर लिखना 10। रुक जाओ, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं सारा कुछ। कर दो सर। अब बोल क्या, विंडो और आर का साथ में। हाँ, इसमें तो ओपन वो रन रन ओपन हो गया। हाँ वही वही हाँ, वही। परसेंटेज 10। ये तो लगभग 312 फाइल है सब निकल जाएगी सर 2 मिनट में। सारी, कोई काम की नहीं है। टेम्पररी फाइल। शिफ्ट डिलीट, अच्छा उसको स्किप कर देंगे ना। कंट्रोल या शिफ्ट। 200 कितना, एक और दिक्कत है, वो तू आएगा तब बताऊंगा मैं तेरे को। प्रीफेच भी डिलीट कर दो। हाँ, प्रीफेच। अबे कुछ उल्टा सीधा डिलीट मत करवा देना, नहीं नहीं मतलब जो सर, चल रहा है वो भी वो मैं भी करता हूँ हर दिन। ऐसा ही क्या। चलो अभी अपन देखो, ये दूसरा स्फीयर बना रहे थे, इस पे और पॉइंट मार्क कर दिए मैंने, और इन पे देखो, इन पे क्या सेम है। देखो इस अंदर वाले स्फीयर पे क्या पूरे पे सेम है, इंटेंसिटी सेम है। कोई सा भी पॉइंट उठा लो, सब पे क्या रहेगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी, पावर सेम रहेगी, रहेगी ना। रहेगी रहेगी। और बाहर वाले स्फीयर पे भी पावर तो सेम ही है, बट क्या चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आई डबल डैश हो जाएगा ना, आई डबल डैश, और इसकी रेडियस अगर मान लो ये चेंज करके अपन कैपिटल ने आर। कैपिटल आर कर दिए, तो फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आई बात ये? हाँ सर। ठीक है, तो इंटेंसिटी चेंज होती जाती है, जबकि अपने को क्या सेम मिलती है, पावर सेम मिलती है ना। क्या सेम रहती है, पावर सेम रहती है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ अंदर वाले स्फीयर से और बाहर वाले स्फीयर से कौन से वाले स्फीयर पे ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट हो रही है? दोनों पे सेम। सर अंदर वाले पे। अरे दोनों पे सेम ही हो रही है ना भाई, जितनी एनर्जी ये बल्ब निकाल रहा है वो सारी की सारी एनर्जी अंदर वाले स्फीयर से भी पास हो रही है और बाहर वाले स्फीयर से भी पास हो रही है, होगी नहीं होगी? में कुछ टाइम का नहीं है। नहीं 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 मैंने ये बोला सिर्फ कि अंदर वाले स्फीयर पे और बाहर वाले, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, ये एक्चुअल में है थोड़ी ना। ये तो पॉइंट के लोकस है ना। तो अंदर और बाहर वाले स्फीयर पे बराबर बराबर एनर्जी पास हो रही है, पावर भी सेम है, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है। ये बात समझ आ गई तुम्हें? हाँ सर। कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में ऐसा है, कोई मान लो सोर्स है जिसकी पावर P है और इंटेंसिटी I है, ठीक है। यहां से तुमसे बोला जाए कि R दूरी पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट A के लिए, तो इस पॉइंट A पे इंटेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा पावर P डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। समझ आई बात ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है, इसे नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और वो मैं टेम्प वाले फोल्डर को देखता हूँ क्या हुआ उसका। हाँ कुछ तो बच गए इसमें,
वो बाद में डिलीट वो कर रहने दो। दो, क्या है। रिसाइकल बिन भी खाली करें। तो मैंने शिफ्ट डिलीट करे ना, वो तब भी जाएंगे क्या? हाँ, शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने तो। आपके लैपटॉप में बहुत ज्यादा डाटा है। नहीं, अरे ये स्लो बहुत एक तो बूट टाइम इसका बहुत ज्यादा हो गया है, पहले कम था, अब बहुत ज्यादा बूट टाइम हो गया इसका। सर एक बार फॉर्मेट मार दो। अरे फॉर्मेट यार, विंडो डालनी नहीं आती मेरे को, फॉर्मेट क्या करूंगा मैं? देना हम लोग को, फिर दिन पूरा खराब हो जाएगा। तुम्हें आती है विंडो? विंडो Yes, डालनी sir. आती है इसमें? आती है ना? मेरे इसमें एंटरप्राइज डल रही है, विंडो 10 एंटरप्राइज, पर ये अपडेटेड नहीं है, 2018 की डल रही है। आप विंडोज की साइट पे जाओगे, अबे विंडोज की साइट पे जाएंगे तो लाइसेंस दे पहले, बिना लाइसेंस वाली। तो सर जुगाड़ करना पड़ेगा। तुम्हारे पास है, किसी के पास अपडेटेड हाँ सर, विंडो फाइल 10 पड़ी है, आपको चाहिए तो एंटरप्राइजेस है वाली? मेरे पास सर, चाहिए तो। एंटरप्राइजेस है या कोई दूसरी है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मफत कौन का सी मैंने सही इधर रहती उसको है? किया। सही कौन सी रहती है? मेरे को तो ये समझ नहीं आता है इसमें कौन सी सही प्रोफेशनल रहती है। बेस्ट होती है, मैंने वही डाउनलोड कर ली। विंडो 10 प्रो? हाँ सर। अच्छा, तो एक काम करो, नया पीसी ले लो, सब आ जाएगा। देखो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी, अगर तुम्हें बिल्कुल भी थोड़ा भी 1% भी बुरा लग रहा हो आप कंट्रीब्यूट कर दो, मैं नया पीसी ले लूंगा। हाँ, तुम्हें अगर 1% भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर तकलीफ में हमें मदद करनी चाहिए, सर तो आपका बेशक। i3 है कि i5? मेरा i3 है यार। 3rd जनरेशन? हाँ, पर इसमें रैम 8 GB है मेरे, ये फायदा है मेरे को। एक बार फॉर्मेट कर दो, मस्त चलेगा घोड़े जैसा। फॉर्मेट करने के बाद उसके बाद सही कौन करेगा उसे, बस दौड़ेगा क्या? सर उसका एक मेथड होता है सर, वरना उसमें एक और मेथड भी होता है। इसको मैं सोचा सर्विस सेंटर पे डाल के आओ, उससे बोलूंगा भाई सब कुछ सही करके दे इसको तो। सर आप सेटिंग्स में जाओगे ना तो उधर पर होगा। वो लाइसेंस दे, क्या? सर आप सेटिंग्स लाइसेंस में नहीं होगा तो जाओगे शायद सर्विस में कुछ अरे घोटा हो गारंटी में सकता थोड़ी ना सर्विस, गारंटी में थोड़ी ना करवाएंगे, पैसे देके करवाएंगे, कोई सा भी डाल रखा पन्ने से क्या मतलब है इसे? आप कर सकते हो खुद ही फॉर्मेट, सेटिंग्स में जाओ सर, उधर होता है। अरे मेरे को याद है ना, मैंने एक बार किया था वो पार्टीशन करना वगैरह, बहुत लफड़ा सर पड़ वो नहीं गया था। करना पड़ेगा, वो गलत मेथड थी। आप सेटिंग्स में जाओ, मुझे आता है, दिखाओ आपको। अपना फिर ये निकल जाए इसमें से, इतना सारा डेटा उड़ जाए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, अरे इसलिए इसलिए। बोल रहा हूँ, अभी एक सेटिंग्स में बार जाओ, उधर से आप अभी एक बार डिफरेंट। पार्थ बोल रहा है, एक बार फॉर्मेट करके देखो। अबे पागल है। सर वैसे नहीं, तो सेटिंग्स में रिबूट का ऑप्शन होता है ना, उधर भी होता है। फाइल पहले चेंज नहीं पार्ट होता। तेरा लैपटॉप लेके आना, तेरा लैपटॉप फॉर्मेट करके बताना मेरे को, फिर अगर सही रहा सब कुछ तो मैं गलत कर दूंगा। सही में हाँ, मैंने किया है 2-3 बार, पता है। नहीं, पहले तेरा लैपटॉप फॉर्मेट करके दिखाना, हाँ सर, सिखाना पक्का। तो सही मेरे को पक्का सर, सिखाना आप- पहले। हाँ सर, आप एक दिन बोलो। सर पार्थ अभी लाइव सिखा रहा है, सीख लो। लैपटॉप का दो बस सर। चल तेरा तेरा देखे फॉर्मेट करके दिखा कैसे, स्क्रीन शेयर कर तेरी, मैं करूँ चालू करूँ? लैपटॉप में, ये तो पीसी है, लैपटॉप निकालना पीसी पड़ेगा। करके दिखा देना, एक ही बात है वो तो, नहीं मैं सीख सर, जाऊंगा। लैपटॉप को करना है, PC को नहीं। PC तो फास्ट इसमें है। ये और ये रेडियस दे रखी है आई, ये आई है, आई की रेडियस दे रखी है। लैपटॉप में ऐसा क्या है फॉर्मेट करने की जरूरत? क्या? ठीक है, ये आई है और आई की रेडियस दे रखी है स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है वो बहुत छोटा है कैपिटल आर से, है ना? ऑन इसमें पूछा हुआ है ऑन विच आई, ऑन विच आई एनर्जी
will fall more. Energy per second. Energy per second. किस पे ज्यादा होगी एनर्जी पर सेकेंड, वो आपको बताना है। एनर्जी पर सेकेंड मतलब क्या, Equal. पावर होगी। इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल जाएगी। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इक्वल इक्वल जाएगी या अलग अलग जाएगी। इक्वल इक्वल। देखो इस पे इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं, इस पे इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी तो अलग अलग आएगी ना। हाँ सर। तो I1 हाँ। कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई 4πr², और ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 16 4/2r, मतलब सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ लिख रहा हूँ ना मैं। हाँ लिख, है ना सर? हमें तो ठीक दिख है। रहा है। अब एनर्जी निकालने के लिए क्या, एनर्जी पर सेकेंड मतलब पावर निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ सर। तो I2 मल्टीप्लाई किसका एरिया, I का एरिया है ना, इसका जो आंख है उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अरे सर। और इधर क्या हो सर जाएगा, एनर्जी बाई सी क्या है? हाँ एनर्जी बाई सी मतलब एनर्जी बाई सी है आपने लिखा है ना? सी कहाँ लिखा है, एनर्जी बाई सेकेंड लिखा है। ओह ओके सर। अरे वो C है। सेकेंड है, अरे सेकेंड है। ठीक है, अब देखो कौन सा पावर ज्यादा है, कौन सा कम है। I1 ज्यादा है, मतलब P1 ज्यादा है। P1 ज्यादा है ना हम्म। P2 से। अब देखो ऊपर वाले में और इस वाले में क्या, हम इसमें मैंने पर्टिकुलर एरिया पे पूछा है तुमसे यहाँ पे कि इस एरिया में बताओ कितनी पावर गिर रही है, जबकि वहां पावर जो है वो पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। समझ आई बात, ये वो पॉइंट पे बात कर रहे थे और यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे बात कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग आएगी ये। मतलब हमने पूछा है कि आंख पे कितनी पावर गिरेगी, हमने ये नहीं पूछा कि आर रेडियस में कितनी पावर स्प्रेड हो जाएगी, वो तो पी पावर स्प्रेड हो रही है। हमने पूछा है कि पर्टिकुलर आंख पे कितनी गिरेगी वो बताओ। तो आंख पे कितनी गिरी है, P1 P2 उसमें से कौन सी ज्यादा है, P1 वाली ज्यादा है। हो ये गया। सेम कॉन्सेप्ट 2-3 बार आता है, एक बार 12th में आएगा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तब, एक बार यहाँ पे आ रहा है, और एक बार इलेक्ट्रोस्टैट में फिर आएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आता है, ये बिल्कुल टिकटो चलता है, ये वेव्स में भी चलेगा ये एक बार। पूरी फिजिक्स में चलेगा ऐसा बोलो क्या ना। चलेगा, इंटेंसिटी? ये इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट ही है, ये जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, जनरल डिस्कशन है ये मतलब ये 2-3 जगह काम आएगा ये सेम चीज। अब रीजन हाँ रिजॉइन कर लो पहले। 1 मिनट बचा है। हो गया सर। सर आपको दिखाऊं कैसे होता है, स्क्रीन शेयर करो। क्या, हाँ दिखा मेरे को, दिखा कहाँ से, करो तो करो। रुक जा, मेरे को ऑफ करना पड़ेगा क्या, ये ले कर, सर होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। रुक जा, बस कहाँ आराम से से हो यार, कोई गया, उतावल नहीं है।
अरे कहाँ से होता कहाँ है वो डिसेबल इनेबल वाला ऑप्शन ही में होगा नहीं। ना तब तक। नीचे क्या नहीं, डिसेबल हाँ। करना? हाँ, आप करके बता मेरे को। देखो इधर से होता है रीसेट पीसी। ये तो रीसेट नहीं करना यार है। आप पढ़ो उधर क्या लिखा है ऐसे। अच्छा, रनिंग वेल रिस्टोरिंग। अच्छा अच्छा, तुम्हारे क्या लाइसेंस वाली है क्या ये? नहीं सर, तो मैंने वो केएमएफपी को से लाइसेंस किया है। अच्छा, सही है। हाँ कर दो स्टॉप। पर उसमें फिर वापस ये विंडो डालने की जरूरत पड़ती है क्या दोबारा? नहीं सर, वो खुद से डाल लेगा, उधर लिखा है ना। अरे पर खुद से कैसे? अपने लाइसेंस वाली थोड़ी ना होती है, तो वो अपने आप डाउनलोड करता वो है भी क्या? हो जाता है सर। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, वो खाली आपके एप्स निकलता है और डाटा रहने देता है। नहीं नहीं, तुम कंप्लीट फॉर्मेट करना किसी को आता है तो संडे को आना एक दिन सेंटर पे और करके जाना लैपटॉप सही मेरा। सर ये पूरा उड़ जाएगा फिर। अरे पूरा नहीं, अबे सी ड्राइव तो पहले उड़ती आपको है। बैकअप लेना पड़ेगा, हार्ड ड्राइव अबे चाहिए सी ना। ड्राइव उड़ानी है बस, डी और ई थोड़ी ना उड़ाएंगे, पूरा उड़ सर वो जाएगा। सी ड्राइव उड़ानी है तो ऐसे ही उड़ा दो। तो कैसे? वही उसके लिए ऐसे पेन ड्राइव या सीडी लगेगी। क्या जरूरत है? सर अरे लेकिन सर सी ड्राइव में ज्यादा ई कुछ ड्राइव में ना आप राइट क्लिक करोगे ना, प्रॉपर्टीज आएगा, उसमें डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन होगा वो। हाँ उससे कुछ होगा नहीं। सर आपके पास पेन ड्राइव है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे को ना, विंडो दोबारा अपडेटेड विंडो डलवानी है, चक्कर ये बहुत पुरानी है ना, 18 की है ये। सर तो उसके लिए नहीं पेन ड्राइव चाहिए, बाकी हो जाएगा। क्या की है? अबे तुम ज्ञान मत बांटो, मैं बोल रहा हूँ कि संडे को आ जाना वहां पे, जिसको आता हो। ऐसा है क्या? इसका बूट टाइम विंडोज क्यों 10 कम में हो नहीं गया होता है? है, पुराना 702 है सर। अरे बूट टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और एक प्रॉब्लम और आ रही है जो आना तो पता लगेगा फिर क्या प्रॉब्लम है। सर उसमें एक पेन ड्राइव चाहिए, पूरा तेरे करने के लिए लैपटॉप पेन को ड्राइव चाहिए होगी सर आपको खाली। तेरे लैपटॉप को चलने में या सिस्टम को चलने में? क्या सर? अच्छा, लैपटॉप ही है क्या तेरे पास? ठीक है, इसके बाद लिखो सोलर कॉन्सेंट है ना, ये टर्म है एक, सोलर कॉन्सेंट इसको नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सन और अर्थ के लिए निकालेंगे अपन इसे, बाकी तो और जगह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 10th में थी ना, 10-15 लाइन की डेफिनेशन थी इसकी। इसकी उसमें थी। डेफिनेशन मैं मतलब 10-15 मतलब 3-4। तो फिर बहुत बड़ा डेरिवेशन हो गया उसका, तो फिर क्यों पीयूष? नहीं, ये तो इसमें तो वो करेंगे अपन, इसको सोलर कांस्टेंट का वो डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला बनाएंगे बस एक। इज इक्वल टू मतलब रेडिएशन वाला ना? हाँ, रेडिएशन वाला है ना, एमिसिविटी इसकी 1 है, मतलब ये ब्लैक बॉडी है। सन को तो वैसे भी ब्लैक बॉडी माना जाता है, सन मान आ जाए तो समझ लिया करो कि ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। ये अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस आर ई दे रखी है, और ये सेपरेशन दे रखा है डी। अब सोलर कांस्टेंट जो होता है, बोल दो सोलर कांस्टेंट है क्या चीज बेसिकली हमारे पास? नहीं, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, अरे एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय सन, ठीक है ना, और पर यूनिट एरिया जो होगा वो सोलर कांस्टेंट होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन इसको प्रूव फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसके लिए। इसके डेफिनेशन में लिखना, सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज
solar constant is defined as energy incident on earth per unit area per unit time। सर वो इंटेंसिटी हुआ ना, हाँ ये इंटेंसिटी हुआ ना, पर इसको डेफिनेशन में ऐसे इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाएंगे अपन। एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। अब एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ, तो एनर्जी कौन इंसिडेंट कर रहा है? हमारा सन। तो सन के लिए dq बाई dt, मतलब ये क्या हो गई? एनर्जी बाई टाइम तो हो गया ना। एनर्जी बाई टाइम क्या है सन के लिए? सिग्मा ई की वैल्यू 1 है ना, इंटू 4 पाई आर एस का स्क्वायर इंटू टी एस की पावर 4। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई बात समझने में? ये बात समझ आई है ना? अब देखो ये जो है वो पावर पी जनरेट कर रहा है। ये पावर पी से यहाँ पे पहुंचेगी, ये भी पावर पी पहुंचेगी। इसकी इंटेंसिटी मान लो यहाँ पे आई है, तो इसकी इंटेंसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। वो क्या हो जाएगी? पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। क्या हो जाएगी वो? 4 पाई डी स्क्वायर। तो आई डैश निकाल लो। आई डैश कितना हो जाएगा? आई डैश कितना हो जाएगा? आई डैश अगर हम निकालेंगे तो ये अपन ने ऊपर क्या पावर निकाल लिए, तो पावर डिवाइडेड बाई, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई सिग्मा आर एस का स्क्वायर इंटू टी एस की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर। समझ आई बात? ये क्लियर है? अरे आवाज आ रही नहीं आ रही तुम्हें? हाँ सर। सन्नाटे में चले गए हो। ऐसा सन्नाटा क्रिएट करते हो ना जो मेरे को खुद को डाउट होता है क्लास तो चल रही है कि बंद हो गई है। ये हमने क्या निकाल ली? ये हमने निकाल लिया है इंटेंसिटी ऑन अर्थ, है ना। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड निकालना था ना, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो देखो एनर्जी इंसिडेंट, ये क्या है? एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ही है ना ये। अरे समझ आ रही नहीं आ रही तुम्हें बात? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ये क्या चीज है पहले ये बताओ, ये क्या चीज मिली है अभी अपन को? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अभी एरिया, अभी अर्थ के लिए नहीं बेटा, ये तो स्प्रेड आउट हुई है, यहाँ तक इंटेंसिटी मिली है। अभी तो अर्थ पे कितनी, जैसे ये जो इंटेंसिटी है, मतलब ये जो पावर से जो इंटेंसिटी बनी है वो इतने एरिया में स्प्रेड आउट हो गई है, डी रेडियस के स्फीयर में। समझ में बात को? हमें कितने से एरिया पे चाहिए? हमें सिर्फ इतने से एरिया पे चाहिए कि इतने एरिया पे कितनी की देगी, वो है सोलर कांस्टेंट। ठीक है? तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड, मतलब मैं क्या करूं? इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो ये 4 पाई से ये तो कट कर दे, ऊपर क्या बचेगा? सिग्मा इंटू आर एस का स्क्वायर टी एस की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कितने एरिया पे? पाई इंटू आर ई का स्क्वायर, पाई इंटू आर ई का स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ सर। वो डिवाइड में क्या है? क्या? डी। अच्छा डी। अब हमसे सोलर कांस्टेंट क्या बोला गया? सोलर कांस्टेंट क्या होगा? सोलर कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे वापस इसमें अगर पर यूनिट एरिया निकालना था ना, ये तो हमने क्या निकाल लिया है? एरिया मल्टीप्लाई भी तो कर दिया है। ये जो कोएफिशिएंट है ये ही सोलर कांस्टेंट,
सर तो वही तो पहले निकाला था। हाँ, पर मैंने एनर्जी भी निकाल ली ना पूरी, कितनी एनर्जी गिर रही है। सोलर कांस्टेंट एस नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू आर एस स्क्वायर इंटू टी की पावर टी एस की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब अगर तुम्हें सोलर कांस्टेंट दे रखा हो तो डायरेक्टली क्या करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। जितने एरिया पे आपको एनर्जी पर सेकंड चाहिए, मतलब पावर चाहिए, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी ना पावर उससे। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपको सोलर कांस्टेंट के लिए ध्यान रखनी। इसकी डेफिनेशन याद रख लो, बाकी डेफिनेशन याद रखते ही ये तो अपने आप याद हो जाएगा। एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ, या अर्थ की जगह कोई और ऑब्जेक्ट अगर ले ले बाद में, एक सोर्स ले ले, सन की जगह कोई दूसरा सोर्स ले ले और कोई ऑब्जेक्ट ले ले, तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, मैं तुम्हें ना हीट वाला असाइनमेंट भेज देता हूँ अभी, हाँ तो ट्राई करना स्टार्ट, मतलब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर देना उसकी। ओके सर। मंडे अब कल की छुट्टी है ना? कल छुट्टी है की क्लास है? कल छुट्टी है कि नहीं है ये टाइम टेबल पे तो नहीं है अभी। मैं ऐसा करता हूँ, सैटरडे ना बोर्ड तो की हमारे लिए क्लास है, छुट्टी हुई ना। टाइम सैटरडे है ना, हाँ कल जेई का तो छुट्टी होगा। हाँ, जेई और एडवांस का छुट्टी होगा ना, तो इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, या फिर चलो मंडे को पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, है ना। मंडे को पढ़ाएंगे आराम से, टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैं एक्सरसाइज कल तो हम लोग 1 है ना सर, कल एक एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करके लेके आना। सर कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन कर लेना उसमें से। ओके सर। 40 नहीं तो वो चैप्टर 3 कौन सा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ये स्ट्रेट। सारे हो गए। अब वो तो तुम्हारा दोनों करना है। एडिशनल काम है जो तुमने पहले नहीं किए। मैंने बोला कि पहले किए तो पहले वाले भेज दो ना फोटो, उसके नहीं, कंप्लीट मैंने करके पहले दोबारा वाले एक नहीं किए। है ना, उसको कंप्लीट करके उसमें जो जो बाकी हैं उसको कंप्लीट करके वो भेज दो। पर वो दोबारा सोल्व कर लेना सारे क्वेश्चन 1 to एंड तक। हाँ तो ऐसे आप रिसेट करके देख लेना सर, चल जाएगा। अरे 90%। पागल हो बाहर जाएगा तो मेरी क्लास से रह जाएगी। हाँ, फिर तू आएगा भी नहीं सही करने मेरा, तो मतलब नहीं है ना फिर। हाँ तो ऐसा हो तो मैं आ जाऊंगा, मस्त बिगाड़ के चला जाऊंगा। हाँ, रहने दो। चलो फिर कल मिलते हैं अपने, है ना। कल मतलब मंडे को मिलते हैं, ठीक है। बाय सर, और थैंक यू सर। ये बाय टाइम सर, है, थैंक यू सर। ये वो थोड़ा रिवाइज करना नोट्स वगैरह दोबारा, और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वरना होंगे नहीं फिर। ठीक है सर। असाइनमेंट तो दे हाँ दें। सर। हमारे ग्रुप में डाल दूं मैं, उस एडवांस वाले में डाल दूं, उसमें सब हो ना तुम। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, सब है। ठीक है, ये लो पहुंच गया असाइनमेंट तुम्हारा। इसमें उसमें तो सर्कुलर मोशन, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने? 56 क्वेश्चन है टोटल। हाँ सर। 40 तक अटेम्प्ट कर लेना, और देखते हैं फिर जो डाउट होते हैं वो सॉल्व करवा देंगे ना। 40 तक तो अटेम्प्ट कर ही लेना। क्वेश्चन डायग्राम ठीक है, चलो मिलते हैं फिर मंडे को, है ना। बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर।